एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर एंड जीएनएम फर्स्ट ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, फ्रॉस्ट बाइट, जिसको हम कोल्ड इंजरी के नाम से भी जानते हैं। ये आपका टॉपिक जो है ये फंडामेंटल का है, इसके साथ ही ये फर्स्ट एड का भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनना, ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। तो फ्रॉस्ट बाइट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फ्रॉस्ट बाइट इज़ अ कंडीशन विच हैपन ड्यू टू द वेरी लो टेम्परेचर, यानी कि कोई पर्सन ऐसा है जिसमें क्या हो जाए, उसकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही लो हो जाए। इट डैमेज द स्किन एंड द टिश्यू, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, उसका स्किन एंड टिश्यू डैमेज हो सकता है एंड साथ ही उसमें ब्लड के जो वेसल्स हैं, वेस्कुलर डैमेज भी हो सकता है। इट हैपन्स ड्यू टू द प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू एन द इंटेंस कोल्ड इन्वायरमेंट। और ये किस वजह से होगा? तो जो पर्सन है, यदि वो क्या करे कि बहुत ही ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट में रहे एंड वो जो है हॉट जो क्लॉथ हैं, ठीक है, वार्म क्लॉथ हैं, वो वियर ना करे, तो उसकी वजह से उसमें फ्रॉस्ट बाइट या फिर कोल्ड इंजरी होने के चांसेस होते हैं। इसका कारण क्या है? कारण की अगर हम बात करें तो कारण में हमारे पास क्या क्या कॉजेज़ आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर पे है प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू एक्सट्रीम कोल्ड वेदर, कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में रहने की वजह से। सेकेंड वन जो हमारा कॉजेज है वो है क्लाइंबिंग टू द हाई एल्टीट्यूड इन्वायरमेंट, कि जो पेशेंट है हमारा वो कहाँ पे क्लाइंबिंग कर रहा है, जहाँ पे ठंडी जगहों पे, ठीक है। एंड थर्ड वन जो हमारा कॉज है नॉट वेयरिंग प्रॉपर क्लॉथ इन द एक्सट्रीम कोल्ड वेदर। ठंड का मौसम है, बहुत ही ज़्यादा ठंड का मौसम है और पेशेंट यदि हॉट क्लॉथ नहीं वेयर कर रहा है तो उसकी वजह से उसमें कोल्ड इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि क्या साइन एंड सिम्टम पाया जा सकता है। तो फ्रॉस्ट बाइट की वजह से पेशेंट के अंदर फीलिंग ऑफ द प्रिकलिंग पेन, पेशेंट को ऐसा लगेगा कि उसको बहुत ही ज़्यादा पेन जो है वो चुभ रहा है। एंड साइनोड स्किन, पेशेंट की जो स्किन होगी वो कैसे दिखाई देगी, नीली। देन नेक्स्ट नंबर पे जो हमारा साइन मिलेगा वो क्या है, एक्सट्रीम लुक पेल, पेशेंट जो है हमारा वो पेल दिखाई दे सकता है, अदरवाइज वेरी कोल्ड, समटाइम गैंग्रीन फॉर्मेशन। एंड समटाइम क्या हो सकता है, यदि वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है उसकी स्किन टीयर हो सकती है, टीयर होने की वजह से गैंग्रीन का फॉर्मेशन भी पाया जा सकता है। आगे हम देखेंगे तो आगे क्या सिम्टम्स होगा, अनेबल टू मूव, यानी कि स्टिफनेस हो जाएगा, एंड नमनेस, नो सेंसेशन, पेशेंट की बॉडी में बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से कोई भी सेंसेशन नहीं होगा। एंड क्या, स्वेलिंग। आगे हम बात करेंगे कि हमारे फ्रॉस्ट बाइट के लिए हम क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि पहचानना है, रेस्क्यू करना है, यानी कि रिजर्व करना है, हमारे रीअश्योर करना है कि हमारा विक्टिम है कौन, वो कौन से ऐसे पर्सन है जिनकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो चुका है, यानी कि लो हो चुका है। एंड क्या, एज सुन एज हम क्या करेंगे, प्रोवाइड अ वार्म इन्वायरमेंट, उन्हें हम गर्म वातावरण प्रोवाइड करेंगे। एंड क्या, टेक आउट द ज्वेलरी फ्रॉम द विक्टिम हैंड, आर्म एंड द फिंगर्स, उसका जो भी ज्वेलरी होगा, जो भी विक्टिम्स ने पहन रखा है उसको क्या करना है, हटा देना है उसकी बॉडी से। एंड क्या करना है, ट्राई टू कीप द विक्टिम्स अफेक्टेड पार्ट वार्म, जहाँ पे जो पेशेंट का बॉडी पार्ट है जो ज़्यादा कोल्ड है उसको हम क्या करेंगे, वार्म करेंगे, गर्म करेंगे। नेक्स्ट नंबर पे आता है ऑफ़र अ वार्म ब्लैंकेट, हम पेशेंट को क्या करेंगे, उसको हम वार्म ब्लैंकेट ऑफ़र करेंगे, स्किन टू स्किन हीट दे सकते हैं। एंड पुट द अफेक्टेड पार्ट इन अ वार्म वाटर टब, या फिर हम उसे गुनगुने पानी में, यानी कि हॉट वाटर में हम उसे डाल सकते हैं पेशेंट को, ताकि उसका जो बॉडी का सर्कमस्टेंस है, जो बॉडी का इन्वायरमेंट है, वो एक्विलिब्रियम हो जाए। एंड क्या करना होगा, कीप द अफेक्टेड लिम्ब इन अ अपवर्ड पोजीशन टू द रिमूव द स्वेलिंग, हमें क्या करना है, जिस भी बॉडी पार्ट में स्वेलिंग है उसको क्या करना है, अपराइट पोजीशन में, अपवर्ड पोजीशन में करना है। एंड क्या करना होगा, अरेंज द ट्रांसपोर्टेशन, हमें पेशेंट के लिए क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करना है। एंड क्या करेंगे हम,
सेंड द विक्टिम एज सुन एज पॉसिबल टू द हॉस्पिटल फॉर द मेडिकल हेल्प। हम क्या कर सकते हैं, अगर हमसे फर्स्ट एड केयर नहीं हो पाएगी या फिर हम जितना भी उसकी देखभाल कर सकते हैं उसके बाद फर्दर हम उसे हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर देंगे ताकि उसकी लाइफ को हम रेस्क्यू कर सकें। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, टॉपिक आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।